दोस्तों, जब सेहत की बात आती है तो यहाँ कोई क्विक फिक्सेस नहीं होते हैं। सेहत कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ हम एक बार पहुँच जाएं तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत एक जर्नी है जो हमें हमेशा तय करते रहनी है। जिस तरह से कोई भी सफ़र तय करने के लिए कुछ नियम होते हैं और अगर इन नियमों को फॉलो ना किया जाए तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक उसी तरीके से हमारी सेहत के इस सफ़र के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करने से ना सिर्फ हमारी लाइफ का सफ़र आसान बनता है, ना सिर्फ हम ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को और ज़्यादा एंजॉय भी कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 16 नियमों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करके आप हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो फटाफट एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और इन सभी नियमों को लिखकर रख लीजिए और किसी ऐसी जगह पे इनको लगा दीजिए जहां आपकी नज़र इन पर रोज़ पड़ती रहे, ताकि आपको ये सभी नियम अच्छी तरीके से याद हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी नियमों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, क्योंकि नियम ज़्यादा हैं इसलिए मैं आज इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको शॉर्ट में ही इस तरह से सारी बातें समझाऊं जिससे आपको ये सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को बनाने के लिए और इन सभी नियमों को क्यूरेट करने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इससे कुछ भी फ़ायदा आपको हासिल हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले नियम से, जो ये है कि खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक, जिसे पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है, ये बॉडी में वाइट सॉल्ट की तरह वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता है और इसीलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है। दूसरा नियम यह है कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम आपको ज़रूर चलना चाहिए। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से आपका वज़न कम होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। तीसरा नियम यह है दोस्तों कि खाना खाने के बाद पानी कम से कम आपको आधा घंटे के बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीने से डाइजेशन वीक हो जाता है और वेट भी बढ़ता है और आपका पेट जो है वो भी फूलने लगता है, तोंद निकल आती है। चौथा नियम यह है कि दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप पेट की करीब करीब हर एक तरह की बीमारी से बचे रहेंगे, आपको गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी और बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स भी साफ होते रहेंगे। पांचवा नियम यह है कि सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए और सुबह उठते ही आंखों में ठंडे पानी की छींटें भी आपको ज़रूर मारनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। छठा नियम यह है कि खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह पे आपको गाय के देसी घी का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद बनता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। वैसे अगर गाय का घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर तिल का अनरिफाइंड तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सातवां नियम दोस्तों ये है कि खाने में जितनी ज़्यादा रंग बिरंगी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज़्यादा करनी चाहिए। यानी अपने खाने को आपको रंगीन बनाना है और सफ़ेदी से बचना है। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, हमारा 8वां नियम इसी नियम का एक एक्सटेंशन है और वो ये कि खाने में वाइट चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। वाइट चीज़ें जैसे कि वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, वाइट राइस और वाइट आटा, ये सभी चीज़ें कैलोरीज से भरी हुई होती हैं और इनमें फाइबर बहुत ही कम होता है, इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बॉडी को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इससे हासिल नहीं होते हैं, नुकसान करती हैं ये सब चीज़ें। 9वां नियम है कि रात को खाना खाने में आपको कभी भी दही, राजमा और चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये चीज़ें रात में खाने से पेट में गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है और वेट गेन की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। इसलिए इन चीज़ों को आपको अगर खाना है तो हमेशा दिन के टाइम ही खाना चाहिए। 10वां नियम यह है कि सुबह खाली पेट चाय और कॉफ़ी आपको कभी भी नहीं पीनी है। खाली पेट चाय और कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड ज़्यादा बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह में आपको चाय पीनी ही है तो हमेशा सुबह कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा लें पहले नाश्ते में और उसके बाद ही आप चाय या कॉफ़ी को पिएं। 11वां नियम है कि रात को कभी भी हैवी खाना आपको नहीं खाना चाहिए।
ऐसा करने से वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। 12वां नियम है कि रोज़ाना एक सेब आपको ज़रूर खाना चाहिए। आई एम श्योर ये बात आपने दोस्तों पहले भी कभी ना कभी सुनी होगी कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो इस रूल को भी आपको ज़रूर फॉलो करना है और रोज़ाना एक पूरा एप्पल आपको ज़रूर खाना है। 13वां नियम है कि रोज़ाना 10,000 कदम आपको ज़रूर चलने हैं, इसका टारगेट सेट करना है। आजकल हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, तो हर एक स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऐसी ऐप आपको ज़रूर मिल जाएगी जो कि आपके स्टेप्स को ट्रैक करे। तो इन स्टेप्स के ज़रिए आप इस बात का ध्यान रखें कि रोज़ाना कम से कम 10,000 कदम आप ज़रूर चल रहे हैं। वैसे अगर शुरू में इतना आप नहीं चल पाते हैं तो कम से कम 5 से लेकर 7,000 स्टेप्स तो आपको शुरुआत में ही ज़रूर चलने हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा के आपको 10,000 कदम तक लेकर आना है। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी डिजीज़ेज़ जैसे कि डायबिटीज़, मोटापा, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक वगैरह की जो रिस्क होता है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। 14वां नियम है कि रोज़ाना 1 गिलास नींबू पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स भी होगी। नींबू विटामिन सी का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है, तो इससे क्या होता है आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं उनसे भी आप बचे रहते हैं। 15वां नियम यह है दोस्तों कि दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के सलाद आपको ज़रूर खानी है। दोस्तों वैसे तो सलाद खाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसे आप रात के अलावा दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको ख़ास करके बहुत ही बढ़िया फ़ायदे मिलते हैं। इससे क्या होता है आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा घटता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। 16वां नियम यानी आज का हमारा आखिरी नियम है दोस्तों कि पानी को हमेशा आपको बैठकर और सिप सिप कर कर ही पीना चाहिए। कभी भी एक साथ में पूरा एक साथ पीना या फिर खड़े होकर पीना, इससे आपको बचना चाहिए। पानी से ही रिलेटेड एक और बात जिसका आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कभी भी ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की आदत डाल लें तो इससे आपको कभी भी कोई पेट की बीमारी नहीं होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और बॉडी डिटॉक्स भी होगी और मोटापा भी घटने लगेगा। वैसे अगर गर्मी के टाइम है और आप गुनगुना पानी नहीं ले सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए या फिर आप घड़े का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 16 नियम जो अगर कोई इंसान फॉलो करना शुरू कर दे तो 100% वो अपने आप को बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बचा सकता है। याद रखिए हेल्दी रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ सही चीज़ों को अपनाने की और गलत चीज़ों से बचने की। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है दोस्तों कि हमारी बॉडी एक तरह से अपनी बीमारी को अपने आप ही ठीक कर ले, हर एक बीमारी से लड़ ले और अपने आप को खुद ही हील भी कर ले। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को ऐसा एटमॉस्फेयर दें, ऐसा न्यूट्रिशन दें जिससे वो ये काम सही ढंग से अंजाम दे पाए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए।